देखिए अभी तक जितना बताया है उसमें मैंने वेदों के विषय में बताया कि वेद हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के सबसे पुराने और सबसे ऑथेंटिक प्रमाण हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज से हज़ारों साल पहले ये होता था वो होता था, उसका क्या प्रमाण? कोई कहेगा लिखा हुआ दिखाओ, तो आज से 3000 साल पहले जो चारों वेद लिखे गए थे उनका ऑथेंटिक प्रमाण है। ठीक है, और जिस काल में ये वेद लिखे गए थे या जिस काल में वैसी घटनाएं होती थी उसको वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल। और वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए थे। कौन से? नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मिला के अलग अलग देवी देवताओं के लिए मंत्र और ऋचाएँ लिखी हुई हैं, और मंत्र और ऋचाओं को 10 पार्ट हुए 10 मंडल्स में बांटा गया है। और 10 मंडल्स में टोटल कितनी है? 1028। और ये जो जिस भाषा में लिखी हैं उसको वैदिक संस्कृत कहा गया। अभी मैं आपको फिर से बता दूं, संस्कृत 2 तरह की होती है। संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा जो कहा जाता है कि पाली लैंग्वेज है उससे अभिभ्रंशित होकर के बनी है। संस्कृत भाषा 2 तरह की, एक वैदिक संस्कृत भाषा जिसमें वेद पुराण की रचना हुई है, और दूसरी लौकिक संस्कृत भाषा जिससे पहले वैदिक काल में लोग आपस में बातचीत करते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक प्रमाण सोर्सेस। पुरातात्विक मतलब जैसे कभी कहीं खुदाई हुई तो वहाँ से सिक्के मिले, कटोरी मिली, बर्तन मिले, उनके आधार पर लोगों ने आज से 4000-5000 साल पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसी उनकी संस्कृति थी, ये जानने की। जैसे कभी कभी खुदाई होती, कहते खुदाई में इतने 1000 साल पुराने सिक्के मिले, तो यही इतिहास है। इतिहास को जानने के लिए, और हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंडियाज कल्चरल रूट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ दियर पीरियड हैव आल्सो बीन अर्नड। एक्सकवेशंस एट हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा हैव यील्डेड अ टाइप ऑफ पॉटरी नोन एज पेंटेड ग्रेव वेयर, जिसको PGW बोलते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये 2 जगह हैं, वहाँ पर खुदाई की। खुदाई में कुछ पॉटरी आइटम मिले। पॉटरी आइटम समझती हो? पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बने हुए, पकी मिट्टी के बने हुए बर्तन। क्योंकि देखिए जब कच्ची मिट्टी के बर्तन होंगे, ज़मीन में गाड़ दिया जाए, दब जाए, तो कभी ना कभी वो जब मिट्टी जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो मिट्टी को पका कर बर्तन बनते हैं वो हजारों सालों तक वैसे रहते हैं जब मिट्टी में दबे रहते हैं। ठीक है, तो कौन से नाम बोले मैंने? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। टाइप ऑफ पॉटरी जिसको नाम दिया गया PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। अनदर टाइप ऑफ पॉटरी कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। पहला था PGA मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, और दूसरा ब्लैक एंड रेड वेयर। हैज़ आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस इन द गंगा वैली। अब यहाँ पर वर्ड आया गंगा वैली। गंगा वैली मतलब जो हमारे गंगा नदी है उसके आसपास। देखिए पहले जो इंसान या कोई भी बस्ती या कोई भी शहर, अभी भी देख लो या बहुत सालों पहले की बात हो, वो बसता कहाँ था तुम बता सकते हो? कोई भी शहर कहाँ बसता था? नहीं, शहर वहाँ बसना उचित समझेगा या लोग वहाँ रहना जहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी होने से क्या होगा? वो खेती कर पाएंगे। और इसीलिए देखो, चाहे आप बनारस ले लो, चाहे कानपुर ले लो, कोई भी फेमस शहर का नाम बताओ तो मैं उसके अगल बगल वाली नदी का नाम बता दूंगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे तो पटना है, आपका कानपुर है, बनारस है। तो नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हुई हैं, क्योंकि नदियों से पानी मिलता है, पानी से रोजगार, खेती या कोई औद्योगिक कारखाने सब लग पाते हैं, लोगों को पीने का भी पानी मिल जाता है। ठीक है, तो हरदम किसी ने जब भी कोई भी सभ्यता विकसित हुई है किसी न किसी नदी, एक बहुत ही मिस्र की सभ्यता का नाम जिसे नील नदी की सभ्यता बोला जाता है, वहाँ एक नील नदी थी, नील नदी के किनारे किनारे वो विकसित हुई थी। ठीक है, सो पीपल हु कंपोज द वेदास, दीज पीपल आर जनरली रिफर्ड एज द आर्यंस। जो लोगों ने वेदों की रचना की या वेद जिनके समय पर लिखे गए उन लोगों को आर्यन कहा गया। आर्यंस कहा जाता है। आर्यंस अपने देश के मूल निवासी नहीं थे, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। जब भारत में आए तो यहाँ पर एक नई तरह की संस्कृति ढाली। ठीक है, डेली लाइफ, पीपल वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ट्राइब्स, जिनको जन कहा जाता था। पहले भारत के लोग पहले बहुत तरह के ट्राइब्स में बटे हुए हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे आजकल कहा जाता है बंजारे अलग अलग कबीलों में बटे रहते थे, तो पहले उन कबीलों को जन कहा जाता था। भारत में अलग अलग जैसे
अभी तक गांव में चले जाओ तो गांव में कई सारे टोला होते हैं। जैसे कहा जाता है कि वो गड़रियन का टोला है, वो पंडितों का टोला है, वो सराफा वालों के यानी सोनियों का टोला है, वो तेलियों का टोला है, ऐसा कहा जाता है उसमें। तो वैसे ही पहले भी होता था काम के आधार पर, ठीक है। ईच ट्राइब सेटल्ड इन द पर्टिकुलर एरिया विच कंसिडर मैनी विलेजेस। वो अलग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, वो एरिया एक नहीं कई गाँवों तक फैला होता था, ठीक है। ईच ट्राइब्स हैड अ किंग। हर ट्राइब का एक राजा होता था जिसको राजन बोला जाता, और अ चीफ हु वाज सेलेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। और राजा का चुनाव कैसे होता था? बहादुरी से। जो जितना बहादुर होता है बहादुर को ही राजा बनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग जन आपस में लड़ते रहते थे। एक गांव या एक टोले के लोग दूसरे टोले पे अटैक करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, और कब्जे से बचा कर रखने के लिए किसी न किसी बहादुर व्यक्ति को अपना लीडर बनाना पड़ता था, सेनापति, राजा। जैसे तुम्हारे लालगंज का राजा कौन है? एक्चुअली डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता है। हम लोगों ने लालगंज का राजा किसको बनाया वोट दे करके? कौन है चेयरमैन लालगंज की? सरिता गुप्ता। नहीं देखा कभी? अरे तुम्हारे यही सीधे जाओ, आगे ही तो घर है, यहीं आगे ही तो घर है उनका। हाँ, इनको पता ही नहीं। दीज किंग्स वर नॉट लाइक द किंग्स ऑफ लेटर टाइम। ये किंग पहले की तरह के किंग नहीं होते थे कि राजा का बेटा ही राजा बने। पुराने जमाने में जब जनों का शासन था भारत में, तब जो बहादुर होता था, जो काबिल होता था, वही राजा बनता था, और फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं था उसका बेटा ही राजा बने, ऐसा नहीं था। दीज किंग्स वर नॉट किंग द लेटर टाइम, दे डिड नॉट हैव ह्यूज पैलेसेस। इनके बड़े बड़े महल नहीं होते थे, न लार्ज आर्मीज होती थी। दीज कंट्रोल वाज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया। और इन राजाओं का क्षेत्र बड़ा लिमिटेड होता था उस एरिया। जैसे मान लीजिए आजकल किसी गाँव का मुखिया, प्रधान। दीज वर 2 असेंबलीज, सभा एंड समिति। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनकी 2 असेंबलीज होती थी। असेंबली मतलब जैसे होती है ना समितियाँ, जो किसी बात का निर्णय लेती थी, तो एक सभा और समिति होती थी। द सभा वाज एन असेंबली ऑफ प्रोबेबली द एल्डर्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल। सभा क्या होती थी? प्रोबेबली एल्डर और जो गांव के बड़े बुजुर्ग और इम्पॉर्टेंट लोग होते थे उनकी कमेटी होती थी, उसका नाम सभा था। द समिति वाज अ जनरल असेंबली, और समिति नाम से जो था वो एक जनरल असेंबली थी। प्रोबेबली गैदरिंग ऑफ मेंबर्स। जैसे कि मान लीजिए कभी कुछ बात हुई तो गांव के सभी लोगों को बैठा लिया जाता था, उनको उनके बीच में निर्णय, उनको समिति बोला जाता था। और जो लोग ऊपर चबूतरे पे बैठते थे, जिसको पंच परमेश्वर कहा जाता था, उनको सभा कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कभी पंचायत हुई, अब जैसे तुम्हारे क्लास में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद तुम्हारे क्लास में 3-4 टीचर आ गए, उस झगड़े को निपटा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो हो गए सभा। और सारे बच्चे जो बैठे हुए झगड़े का निपटारा सुन रहे और देख रहे हैं, वो हो गई समिति। तो 2 तरह के होते थे, सभा और समिति। कब होते थे? वैदिक काल में, ठीक है। वाज अ जनरल असेंबली। पीपल अटेंडेड दीज असेंबलीज एंड डिस्कस इश्यूज। और वहाँ के आम जनता भी वहाँ जाती है। जैसे कभी कभी क्लास में पूछा नहीं जाता, अच्छा बताओ इस बच्चे ने गलती की कि नहीं, इसको सजा दी जाए कि नहीं, तो लोग हाँ उठाएंगे, हाँ हाँ बहुत गंदा लड़का है, इसको सजा दीजिए, बहुत परेशान करता है, ऐसा पूछा जाता है ना। तो ऐसा पहले भी होता था। ये खाली क्लास में नहीं, आम जनता में किया जाता है कि जैसे कोई है, अच्छा बताओ ये अपराधी है कि नहीं, इसने गलत किया कि नहीं। अच्छा जो लोग चाहते गलत मानते, जरा हाथ उठाओ, कितने लोग इसको गलत मानते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक वे से पहले भी होता था, वैदिक काल में भी। डेमोक्रेसी समझती हो ना? इमेजिन यू हैव गॉन विद योर फादर टू अटेंड समिति मीटिंग, व्हाट आर द इशूज यू बीइंग डिस्कस। अच्छा मानो तुम अपने पापा के साथ उस समिति में, उस मीटिंग में गई हो। आज से हजारों साल पहले एक मीटिंग हुई, तो किसी को सजा दी जा रही, पापा आ गए, पापा से या तुमसे पूछा गया बताओ ये गलत किया, इसको सजा दी जाएगी नहीं, तो तुम क्या बोलोगी? चोरी किया किसी ने, तो क्या बोलोगी? सजा दोगे कि नहीं दोगे? देखो भाई, हम पढ़ा तो रहे, लेकिन हमारे चैनल को ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और साथ ही साथ देखते भी नहीं। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि सर पढ़ाते तो, लेकिन ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। हाँ, पढ़ाई वाली चीज़ ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन अच्छा काम करते हुए हम छोड़ नहीं सकते, पढ़ाते रहेंगे। कोई देखे ना देखे अलग बात है, समझी ना? कौन सा नाम बताया था? हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा। वहाँ क्या मिले थे? PGW, प्रिंटेड ग्रे वेयर। अच्छा बताओ हस्तिनापुर कहाँ होगा? महाभारत में हस्तिनापुर सुना है ना? तो वो हमें लगता है वो हरियाणा के आसपास होगा। चलिए अच्छी बात है।